हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। आज के इस वीडियो में हम फिर से आपको सेम एक कुछ दिन पहले वीडियो दिया था और आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। थैंक यू फॉर दैट मच अप्रिसिएशन। और इस वीडियो में भी आपको थोड़ा सा उससे एडवांस कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एडवांस स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। जो पिछला वीडियो आपको दिया था 6 मंथ स्ट्रेटजी का, अब उससे थोड़ा सा हट के रहेगा ये कि स्मार्ट वर्सेस हार्ड वर्क। 6 मंथ का आपको तो प्लान दे दिया था। इसमें आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स है ना, आपको हार्ड वर्क पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है। तो क्या 6 मंथ में पॉसिबल है सिविल सर्विस जैसे एग्जाम को क्रैक करना? देखिए, इस सब एग्जाम का कोई टाइमलाइन नहीं होता है ना, टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो अप्रोच है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, आपका अप्रोच, आपका स्किल सेट, ठीक है, आपका माइंड सेट, टोटली इसमें डिपेंड करता है। ठीक है, अगर नहीं तो 6 मंथ की जगह क्या आप इसको 60 मंथ भी कर लेंगे। अगर नहीं करने वाले 60 मंथ में भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और करने वाले 6 मंथ में भी करके निकल जाएंगे। आप देखिएगा, जो 14 जेपीएससी होगा, आप ट्राई कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, आप सिलेक्टेड स्टूडेंट, जिसका आप इंटरव्यू में देखिएगा, जो मीडिया पे जब आएंगे वो लोग, तो वो लोग बता देंगे कि 6 मंथ, 1 ईयर, है ना, कोई जॉब में है, तो जॉब के बावजूद भी उन्होंने टाइम निकाला और टाइम निकाल के इस प्रोसेस को पार पा लिया, है ना, पीटी मेंस इंटरव्यू। और बहुत सारे लोग जो है सालों सालों से लगे हुए हैं, है ना, सालों साल से लगे हुए हैं इस परीक्षा में, बट इसमें भी सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप, आपका अप्रोच, आपका स्किल्स, आपका माइंडसेट, ये नंबर डजेंट मैटर। बट उसी 6 मतलब आपको जो ये 60 मंथ ना लगे, 6 मंथ लगे, उसी को थोड़ा सा आपको कोडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा सा कुछ सीखने को मिलेगा कि दूसरे लोग कैसे कम टाइम में निकाल पाते हैं, है ना। तो आपको दूसरे लोगों की कैटेगरी में आना है। तो सबसे पहले, क्या इतना ईजी है? क्या इतना ईजी है? नहीं, ये चैलेंजिंग है। बट विद ए वेल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, मैंने जिस अप्रोच की बात कर रहा था कि माइंडसेट, माइंडसेट होना चाहिए, कौन सा अप्रोच के साथ आप जा रहे हो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एस्पेरेंट्स कैन क्लियर द एग्जाम एफिशिएंटली। टोटली डिपेंड करता है कि आपका वेल स्ट्रक्चर अप्रोच, है ना। मेन क्या है आपका? सुव्यवस्थित दृष्टिकोण। अब सुव्यवस्थित दृष्टिकोण क्या है, आगे हम वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है आप लोगों को, तो वीडियो पे ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ एक लाइक कर देना फ्रेंड्स, और एक कमेंट्स कर देना है। तो अब ऐसे क्या होता है ना, हम, मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियो पे इंटरेस्टेड है और आप लोगों को ऐसे जो कंटेंट है ना और चाहिए, है ना। और जो कंटेंट कमेंट में है, आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो है किस टॉपिक पे होना चाहिए, है ना। चाहे आपका स्ट्रेटजी से रिलेटेड हो, सिलेबस से रिलेटेड हो, ठीक है, सिलेबस से हो, स्ट्रेटजी से रिलेटेड हो, या तो आपका कोई भी मतलब जो टॉपिक है सब्जेक्ट के ऊपर उस पे हो, तो जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आपका नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड लाइक करना ना भूलिए, तभी हमको पता चलेगा ना कि आपको, आपका डिमांड क्या है। ऑल राइट, तो चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम वीडियो को शुरू करते हैं कि ये प्लान हमारे लिए कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है, चलो सिलेबस पे जाने से पहले ये आप देख लो, है ना। हालांकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिलहाल थोड़ा सा टाइम लेके आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस एग्जाम का जो है, सबसे पहले आपको नेचर समझना पड़ेगा। ऑल राइट, ये आपका पीटी ए बी मेंस, और यहाँ पे आपका सी होगा कहीं पे, ये आपका सी, ठीक है। ये 3 चरणों में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, और सबका अलग अलग डिमांड होता है। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे आपको इसको कोडिफाई करना है। ये सब मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, शायद आपको पता ही होगा कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, है ना, कितने पेपर मेंस में होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, कितने आवर्स का होता है। ये सब आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपका हम टाइम नहीं लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक सेकंड गाइस, ओके, यहाँ पे आ जाओ।
सिलेबस पे भी हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं ताकि बस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये पेपर 1 का सिलेबस है पीटी का। पीटी में 2 पेपर होता है। पेपर 1 का सिलेबस, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि ये आपको लगे ना। और ये आपका पेपर 2 का ही पीटी का ही है, ठीक है। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट है और ये सेकंड पार्ट है। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए ई तक दिया हुआ है। यहाँ ऐप से शुरू होता है, ठीक है। ये प्योरली झारखंड जीके का है और ये आपका नॉर्मल जीएस का है। क्लियर हो गया? ये पीटी का हो गया और बाकी आपको मेंस का दिखा चुका हूँ। मैं डिटेल सिलेबस यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम हमारा जो काम है आज, ये 6 मंथ में कैसे किया जा सकता है उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। चलो, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब हमारा एक्चुअल प्लान पे आते हैं फ्रेंड्स, कि जो आप इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का नेचर है आपको बता दिया कि पहला फेज में आपका पीटी होगा, सेकंड फेज में मेंस होगा, थर्ड फेज में आपका इंटरव्यू होगा। और तीनों क्या है? तीनों क्या है आपका एक तरह से नॉकआउट गेम की तरह होता है ना। नॉकआउट गेम मतलब एक से बाहर तो दूसरे में एंट्री नहीं, दूसरे में बाहर तो तीसरे में एंट्री नहीं, ठीक है, ऐसे ही है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन को समझना पड़ेगा, मतलब परीक्षा की जो प्रकृति है। मैं वही बार बार बोलता हूँ कि आपको एग्जाम का जो पैटर्न है, प्रकृति है, क्या आपसे सिविल सर्विस डिमांड करती है, उस पर जानना जरूरी है। देखिए, प्रीलिम्स क्या आपसे उम्मीद करता है कि टेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, वेरी गुड, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए एंड एबिलिटी टू एलिमिनेट इनकरेक्ट आंसर्स रेदर देन रोट मेमोराइज। मतलब क्या है? प्रीलिम्स आपसे ये उम्मीद कर रहा है ना। प्रीलिम्स जो एग्जाम है आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप सही बाद में सही करना है ना। मतलब सही सही बाद में करना मतलब क्या हुआ? जो 4 ऑप्शन है प्रीलिम्स में, है ना, 4 में आपका क्या होता है, जनरली एक ऑप्शन करेक्ट होता है ना। चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, या तो किसी में ऑल ऑफ द अबव डाल देगा, राइट। ऑल ऑफ द अबव तो मतलब कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ये है ना। चाहे डी हो मतलब क्या, या तो डी होगा या तो ऑल ऑफ द अबव, बट ऑप्शन वाइज देखोगे तो 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ओके, तो आपको कह रहा है कि देखो, रटने की बजाय, है ना, रटने रट के आओगे तो नहीं होगा। आपसे प्रीलिम्स ये उम्मीद कर रहा है कि गलत उत्तर को सबसे पहले खत्म करो, इलिमिनेट इनकरेक्ट आंसर। तो सिविल सर्विस का जो माइंडसेट होता है, जब आप सीओ बनेंगे, है ना, सीओ बनोगे, बीडीओ बनोगे, जेपीएससी की बात कर रहे हैं, सेम अप्लाई टू यूपीएससी ऑल्सो, और आईएएस एंड आईपीएस एंड ऑल दैट, है ना, आईएएस आईपीएस आईएफएस एंड ऑल दैट। ओके, ये कह रहा है कि सिविल सर्विस का सबसे पहला ये है कि क्या गलत है उसको पहले आइडेंटिफाई करो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहीं पे स्किल सेट चेक हो रहा है, क्या सही है वो तो एक ही ऑप्शन सही होगा। मेजोरिटी क्या है, 3 गलत है, 3 को गलत को पहले आप आइडेंटिफाई करो। समझ में आया कि सबसे पहले आप क्या करो, गलत को आइडेंटिफाई करो, सही तो एक ही होगा। तो आपका एनालिटिकल स्किल्स ये होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, सबसे पहले आप इलिमिनेट करना सीखो कि क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। आप उतना पहचान लिए तो आपका क्या हो सकता है, एक ही बचा। तो इस माइंडसेट से आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। इलिमिनेट, सो आपके पास ये एबिलिटी होना चाहिए, मतलब ये आपका क्षमता होना चाहिए गलत पहचानने की। क्यों? आप जब वीडियो सीओ बन जाएंगे ना, तो समाज में क्या होता है, ज़्यादा गलत ही काम होता है ना, चोर चमारी। तो आपका इसी के लिए तो आपको रखा गया है ना। वो आपका पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी पे कहाँ पे फॉल्ट हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन में, है ना, उसको ऊपर धर पकड़ करो। तो इसलिए जो गलत चीज़ है उस पर आपका फोकस ज़्यादा चाहिए। सही तो ऑटोमेटिकली सही आपका, सही के लिए आपको रखा ही नहीं गया है। ये सब किस लिए रखा गया है ना, सिर्फ आपका प्रोसेस को सही बनाने के लिए, मतलब जो गलत है उसको सही काम करने के लिए, राइट। इसीलिए प्रोसेस है। क्लियर हो गया? और आपका रोट मेमोराइजेशन नहीं चाहिए, मतलब आपको क्या है, रटने की बजाय आपकी वैचारिक स्पष्टता, मतलब आप इसीलिए रट के जाएंगे तो आप गलत सही में डिफरेंस क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। और ना रट के ये एग्जाम पास किया जा सकता है क्योंकि ड्यू टू वास्ट सिलेबस, और इसका कोई सिलेबस का कोई दायरा नहीं होता है, राइट। तो आपको पीटी का एग्जाम समझ में आ गया। सेकंड पेपर है, मतलब जो है, ये अच्छा 2 पेपर होता है जनरल, ये बता दिया मैंने आपको। मेंस फोकस ऑन एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये 6 पेपर होते हैं, 4 जीएस, 4 जीएस के, 4 जीएस के, एक आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एक आपका होता है जो जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का।
है ना। बाकी मेरिट आपका 4 GS मतलब जो मार्क्स काउंट होंगे प्लस लैंग्वेज और लिटरेचर, ठीक है, जो भी। तो आप मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए बता दिया कि क्या आइडेंटिफाई करना है और क्या आइडेंटिफाई नहीं करना है। सिमिलरली आपको मेंस के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, आपका एनालिसिस, मतलब आपका विश्लेषण करने की क्षमता होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, है ना, आलोचनात्मक सोच होना चाहिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या समाधान पर आपका होना चाहिए। और जब इंटरव्यू होगा तो आपका क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग आपका चेक किया जाएगा, है ना, और आपका एडेप्टेबिलिटी मतलब आप जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, है ना, रेदर देन कि फैक्चुअल करेक्टनेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो फैक्चुअल करेक्टनेस मतलब ये आप ये बोल सकते हो तो तक हो जाए, ठीक है। तो आपको जजमेंटल जो है वो चेक किया जाता है। तो हर स्टेप का देख रहे डिमांड अलग अलग है। प्रीलिम्स के लिए आपके पास अलग क्वालिटी होना चाहिए, मेंस के लिए अलग क्वालिटी होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए अलग क्वालिटी होना चाहिए। अब इस तरह सारे क्वालिटी को हम 6 महीना में कैसे अपने आप में अडॉप्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें 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 तो बोला गया है कि एज ए सिविल सर्वेंट हमें क्या होना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। ये और क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस एनालिसिस, ये हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, इस पे आपको काम करना है ना। रोड मेमोरी और रोड चीज़ें नहीं करना है। तो यहीं पे आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है फ्रेंड्स। ये टेबल को ध्यान से देखिएगा, ये आपका है डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ये आपका रहा हार्ड वर्क का टेबल, ये रहा आपका स्मार्ट वर्क का कॉलम। टेबल मतलब कॉलम, है ना, कंप्लीट टेबल है ये। टेबल में ये जो कॉलम है, कॉलम 1 और ये आपका कॉलम 2, ठीक है। ये सब पॉइंट्स है ना, रो है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 एंड रो 6। एक एक आस्पेक्ट पे हम बात करते हैं, है ना। आस्पेक्ट मतलब क्या, पहलू है। हम इस एक एक पहलू पे बात करेंगे। सबसे सबसे पहले फ्रेंड्स पहलू क्या है कि आपका स्टडी आवर्स कितना होना चाहिए। हार्ड वर्क, अगर हार्ड वर्क करते हो तो आपका 10 to 12 आवर्स डेली। बट करते भी हो 10 से 12 घंटे का आप डेली अगर स्टडी करते हो, लेकिन यहाँ पे गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, विदाउट स्ट्रक्चर मतलब आपका कोई प्लान नहीं है। स्ट्रक्चर मतलब विदाउट प्लान, नो प्लान, आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। आप जस्ट आज मन किया पॉलिटी पढ़ने का, पॉलिटी पढ़ लिया, कल इकोनॉमी पढ़ने का मन किया, इकोनॉमी पढ़ लिया, परसों नहीं पढ़ने का मन किया तो नहीं पढ़ा, है ना। नेक्स्ट डे आपको ने रिवाइज करना था, नहीं किया तो वो भी नहीं किया, मतलब यू डोंट हैव प्लान, है ना, यू डोंट हैव एनी प्लान। सिमिलरली जब हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे स्टडी और स्मार्ट वर्क्स में क्या होगा, वो आपसे कम ही पढ़ेगा, लेकिन वो प्लान शेड्यूल के साथ पढ़ेगा। ओके, मुझे नेक्स्ट 2 डेज में क्या कंप्लीट करना है, नेक्स्ट 5 डेज में क्या कंप्लीट करना है ना, कितने बजे से कितने कौन सा सब्जेक्ट करना है, कब रिवीजन करना है ना, कब नोट्स बनाना है, नोट्स में कैसे बनाना है, कब मुझे टेस्ट फीस देना है, और मुझे कौन सा फैक्ट जो याद नहीं रह रहा है ना, मेमोराइजेशन करने में दिक्कत हो रही है, तो वो सब प्लान करके करेंगे। बट वो सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे, उसके लिए उसके पास प्लान है। हर चीज़ को प्लान वे में करेंगे। तो यही आपका डिफरेंस क्रिएट करता है फ्रेंड्स, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। सेकंड में रिसोर्सेस, मतलब जो आप मटेरियल पढ़ते हो, है ना, कौन सा मटेरियल पढ़ते हो, कौन सा बुक पढ़ते हो, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि रीडिंग मल्टीपल बुक्स और वन सब्जेक्ट। यही मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, आप एक ही चीज़ के लिए 10 चीज़ें पढ़ते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलिटी के एग्जाम्पल ले ले तो आपने लक्ष्मीकांत तो रखा है, बहुत अच्छी बात है, लक्ष्मीकांत आपने रख लिया है, ठीक है। लक्ष्मीकांत लेकिन पढ़ा नहीं, है ना, फिर पलट रहे हो। सेकंड में क्या किया आपने, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, 11th क्लास का जो एनसीईआरटी है। साथ में क्या किया, 10 गो टेलीग्राम में आप जुड़ के रहे हो, है ना, 10 टेलीग्राम में 10 PDF अलग अलग कोचिंग के, है ना, मार्केट से देख रहे हो, है ना। आप गूगल में दिन भर आप टेलीग्राम और गूगल में ही आप लगे हुए हो, बट आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पॉलिटी का बोलना, पॉलिटी ही एक सब्जेक्ट के लिए आपने इतने सारे रिसोर्स छान डाले, लेकिन पढ़ाई नहीं किया। और यही यही चीज़ आप कर सारे सब्जेक्ट के साथ करते हो, है ना, फॉर ऑल सब्जेक्ट। एक के साथ नहीं करते हो, आप क्या करते हो, सारे सब्जेक्ट के प्रति ऐसे ही करते हो, लेकिन एक भी पढ़ते नहीं हो। वही कह रहा है कि रीडिंग मल्टीपल बुक्स फॉर वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए आप 10 चीज़ पढ़ते हो। जब एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ो, मतलब 10 जगह से पढ़ोगे तो ना 10 जगह का चीज़ याद रहेगा ना, एक जगह का याद रहेगा ना, कंप्लीट कर पाओगे। और ये यहाँ पे क्या करता है, रिलाइंग ऑन स्टैंडर्ड बुक्स प्लस प्रिसाइज नोट्स, ठीक है। देखिए
एक ही बुक को पढ़ेंगे और इस जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड बुक्स, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, फॉर इंस्टांस की आपने पॉलिटी पढ़ा, या तो रमेश सिंह इकोनॉमी का पढ़ रहे हो, प्लस प्रिसाइज नोट्स, यही इम्पोर्टेंट है। और इसी को क्या करेंगे, ये बार बार पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, है ना। ये 10 टेलीग्राम पे नहीं जाके पीडीएफ ढूंढते रहेंगे, ठीक है, नहीं गूगल में करेंगे। एक बुक पकड़ेंगे, एक नोट्स पकड़ेंगे और 10 बार उसको रिवाइज करेंगे। वही है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वही है रिवीजन, कवरिंग सिलेबस वंस, एक बार सिलेबस को कवर करेंगे और मिनिमल रिवीजन करेंगे। कौन? हार्ड वर्क वाले, है ना, वो एक बार भी सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे, और रिवीजन तो दूर की बात है, सिलेबस भी कवर नहीं पाएंगे। लेकिन वही अगर स्मार्ट वर्क का बात करें तो ये क्या करेंगे, मल्टीपल रिवीजन विथ सेल्फ टेस्टिंग, वो रिवीजन करते जाएंगे। और सेल्फ टेस्टिंग का मतलब होता है कि हमने जितना पढ़ा, है ना, मल्टीपल रिवीजन का मतलब देखो, फर्स्ट टाइम आप अगर आप रिवाइज करते हो तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली आप भूल जाओगे, है ना, कुछ चीज़ें याद रहेगी। सेकंड राउंड में जब रिवीजन करोगे तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, थर्ड में जाओगे तो और बेनिफिट होगा। तो जितना बार मल्टीपल रिवीजन करोगे तो चीज़ें आपका फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा याद होती रहेगी, है ना। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में ये डिफरेंस आपने देख लिया। ओके, करंट अफेयर्स, रीडिंग न्यूज़पेपर एमलेसली, मतलब आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, मतलब कोई टारगेट नहीं है, कोई एम नहीं है, ठीक है, कोई टारगेट नहीं, आपने न्यूज़पेपर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर के नाम पे आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ लिया, बट आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज रॉन्ग। तो ये स्मार्ट वर्क क्या कर रहे हैं, यूजिंग कंपाइलेशन प्लस लिमिटेड रिसोर्सेज अगेन, या क्या करेंगे, जो आपके मंथली मैगजीन का कंपाइलेशन आता है ना, मंथली मैगजीन, ये लोग वहाँ पे देखेंगे, प्लस लिमिटेड, अगेन यहाँ पे भी लिमिटेड, ये नहीं कि 10 देख लिया, है ना, जैसे विजन का देख लिया, ठीक है, दृष्टि का देख लिया, मार्केट में एक्स वाई जेड है उसका भी देख लिया, नहीं, एक पे जाएंगे, वो भी कंपाइलेशन देखेंगे और लिमिटेड अगेन। और यहाँ पे आंसर राइटिंग, ये लोग क्या करते हैं, जो हार्ड वर्क, वो काफ़ी लेट स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग, उनको लगता है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बट ऐसा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है फ्रेंड्स, है ना। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है ना, ना कभी आप कंफर्टेबल फील करोगे कि ओके आई एम रेडी नाउ, वी कैन गो फॉर आंसर राइटिंग, नहीं, ये कभी नहीं होता है ना। आपको फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यही लोग यहाँ पे क्या करते हैं स्मार्ट वर्क में, स्टार्ट विद इन द फर्स्ट मंथ क्या करना पड़ेगा आपको, आंसर राइटिंग, जो मेंस का है, आंसर राइटिंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका दोनों में डिफरेंस देखो फ्रेंड्स, दोनों का स्ट्रेटजी में देखो, कर रहे हैं सेम चीज, लेकिन कोई पहले कर रहा है कोई बाद में कर रहा है ना, कौन कहाँ पे क्या गलत कर रहा है। तो आपके पास एक चीज है ना, तो बॉटम लाइन क्या निकल के यहाँ से आया, बॉटम लाइन यहाँ से ये निकल के आ गया कि आप लिमिटेड रिसोर्स को पढ़िए। लिमिटेड मतलब एक एक ही को पढ़िए, एक स्टैंडर्ड बुक प्लस अगर आपके पास नोट्स है या तो खुद नोट्स बनाइए, उससे ज़्यादा नहीं, इसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको हेल्प कर देंगे, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि न्यूज़पेपर वगैरह, है ना, मेंस का आंसर राइटिंग में सिलेबस को हम कैसे मल्टीपल रिवीजन कर पाएँ, ये हम आपको बता देंगे, ठीक है। हमारा पेड क्लास है, हमारा पेड क्लास में ये सब इसी पे हम फोकस करते हैं। हम हमेशा क्या बोलता हूँ मैं, हम नॉलेज पे फोकस नहीं करते हैं, आपका कितना नॉलेज है उस पर हम फोकस ही नहीं करते। हमारा जो स्ट्रेटजी होता है, इसका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे हम आपसे आपके साथ काम करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे हम काम करते हैं, ऑलराइट। और टॉपिक का इंटरलिंकिंग पे, ऑलराइट, इस पे हम बात करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी, ये प्लान आपके पास होना चाहिए। तो जो आपको 6 मंथ का मैंने दिया था पिछला वीडियो में, 6 मंथ का प्लान दिया था, उस 6 मंथ में और इस 6 मंथ का प्लान में आप इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। वो वीडियो तो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं दिखा है तो आप देख लीजिए, वो वीडियो मिल जाएगा आपको, 6 मंथ प्लान करके होगा, ठीक है। और उस 6 मंथ में आप इस स्ट्रेटजी के साथ जाइए, ठीक है, इसको फॉलो कीजिए, इसको फॉलो मत कीजिए, ऑल राइट। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, राइट, और कमेंट भी करते जाइए। चलिए अब हम आते हैं कि फर्स्ट मंथ में क्या करना है। उस मंथ वो मैंने आपको बता दिया था उस टाइम पे कि क्या करना है, अभी क्या करना है आपको इस स्ट्रेटजी में, फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ दोनों
स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कंप्लीट बिल्डिंग, ओके, आई मीन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्लस एनसीईआरटी। सेकेंड, जितने सारे आपको जो बेसिक बुक है ना, अगर कोई छूट गया है तो वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी इस पीपीटी को बना रहा था, है ना, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना, कौन सा बुक छूट गया है, कौन सा टॉपिक छूट गया है, वो इशू नहीं है। आपको मेन है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी, मैंने आपको बुक लिस्ट बता दिया था कि लक्ष्मीकांत का सब 3 बुक लेना है ना, ये पॉलिटी का भी लेना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी लेना है और गवर्नेंस का भी लेना है, राइट, 3 बताया था आपको। तो ये तीनों पढ़ना है, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लक्ष्मीकांत, है ना। और ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब पे मत जाइए, बट जितना आपका फाउंडेशन है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछला वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा। सिमिलरली हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया, एनसीईआरटी वगैरह, मिडाइवल के लिए, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी और झारखंड स्पेसिफिक ज्योग्राफी, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह सिलेक्टिव प्लस इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ऑलरेडी सब डिस्कस हम कर चुके हैं। साइंस के लिए एनसीईआरटी बेस 6 to 10, झारखंड जी के कोई सा भी झारखंड का बुक का इकोनॉमिक इशूज, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक एंड अदर्स में डाल दिया हूँ सब कुछ, वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ कि पिछला वीडियो में, राइट। और यहाँ पे आपका टिप्स क्या है, यहाँ पे आप फर्स्ट और सेकेंड मंथ में ही क्या करेंगे, अपना शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है, खुद का, दूसरे का नहीं। और नोट्स में क्या इंक्लूड करेंगे, नोट्स पे वो इंक्लूड करेंगे जो आपको याद नहीं रह रहा है, जो आपका याद नहीं रह रहा है उसको मतलब नोट्स में लिखेंगे। जो आप जब बुक पढ़ रहे हो, है ना, जो बुक पढ़ रहे हो और जो फैक्ट याद हो रहा है तो उसको फिर नोट्स में क्यों डालना, नोट्स पे उसको इंक्लूड नहीं करना, इसको इंक्लूड करना है जो आपको रिमेम्बर करने में डिफिकल्ट है, या तो लगता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये मुझे याद है, तब भी एग्जाम में हमको इस पॉइंट को लिखना ही लिखना है ना। ऐसा हो सकता है ना बहुत सारे पॉइंट कि ये पॉइंट हम, अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट एट एनी कॉस्ट, दिस पॉइंट शुड नॉट बी मिस इन माय एग्जामिनेशन इफ एट ऑल क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक। तो उस हिसाब से आपको नोट्स पे इंक्लूड करना है। सारा चीज को करेंगे तो फिर बुक का ही सारा कंटेंट क्या हो जा रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, रेप्लीकेट हो जा रहा है ना, क्या हो जा रहा है, रेप्लीकेट हो जा रहा है, कॉपी पेस्ट हो जा रहा है। वो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगता है प्लस जो चीज़ आपको याद नहीं रह रहा है उसी को आपको नोट्स में इंक्लूड करना है। प्लस इसका फायदा क्या होगा, यही शॉर्ट नोट्स मल्टीपल रिवीजन में काम आएगा, है ना। मल्टीपल रिवीजन, क्यों मल्टीपल रिवीजन में काम आएगा, क्योंकि आपका ये छोटा बन गया है क्रिस्प, आप कम कम टाइम में इसको मल्टीपल बार पढ़ सकते हो, फिर वही बल्कि बन जाएगा, भारी बन जाएगा, है ना। बल्कि तो क्या हो जाएगा, आप इसको नहीं कर पाएंगे। अगर पॉसिबल है तो माइंड मैप और फ्लो चार्ट का भी यूज कर सकते हैं, है ना। फ्लो चार्ट, डायग्राम, माइंड मैप, है ना, जो भी है इस टाइप से, तो ये सभी आप यूज कर सकते हैं, राइट। आपको फर्स्ट मंथ में ये सब स्टार्ट कर देना है। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब सेकेंड मंथ में क्या करना है आपको, सेकेंड मंथ में उस पर भी जाते हैं हम। सेकेंड मंथ में देखो क्या करते हैं, आई मीन सॉरी, फर्स्ट और सेकंड में देख लिया, थर्ड और फोर्थ में की बात कर रहे हैं, राइट, सॉरी। थर्ड और फोर्थ में क्या करना है, यहीं पे देखिए फ्रेंड्स, आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का डिमांड होता है, ये कोई सेपरेट पीटी का पढ़ाई नहीं होता है, ना ही सेपरेट मेंस का होता है, ठीक है। होलिस्टिक दोनों साथ में चलता है। वही कह रहा है प्रीलिम्स फोकस, प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेट करो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रीलिम्स फोकस में क्या करना है और मेंस में क्या करना है, बट दोनों साथ में चलेगा। कौन सा, मंथ थर्ड एंड फोर्थ में, है ना। लेकिन जब प्रीलिम्स की बात आएगी तो प्रीलिम्स के लिए मुझे स्पेशल फोकस क्या रहेगा, मेंस के लिए स्पेशल फोकस क्या करना पड़ेगा। प्रीलिम्स के लिए ऑल प्रीवियस ईयर्स, या तो या तो टेस्ट सीरीज पेपर्स, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि झारखंड का जेपीएससी में ज़्यादा एग्जाम हुआ नहीं है तो ज़्यादा आपको पीवाईक्यू मिलेंगे नहीं, ठीक है। यूपीएससी नहीं है कि आपको हर साल एग्जाम होता है तो आपका आपने क्या किया, लास्ट 5 ईयर का सॉल्व कर लिया, लास्ट 10 ईयर्स का कर लिया, है ना। यहाँ पे वो स्कोप नहीं है। तो आप क्या कीजिए, जो भी जितने भी एग्जाम हुए हैं प्लस, या तो स्लैश है तो प्लस जो भी करना है, टेस्ट सीरीज पेपर्स लगाइए। यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाइए, यहाँ पे मैं आपको हेल्प करूँगा। हमारा जो है टेस्ट सीरीज चलता है ना। यहाँ पे पीटी प्लस मेंस का भी टेस्ट सीरीज दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लस डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस एटलीस्ट 50 पर डेज, है ना। आपको एटलीस्ट 50 पर डेज लगाना है। फिर आपको सेम मंथली मॉक टेस्ट भी लगाना है, ठीक है। आपको टारगेट होना चाहिए कि हमको मंथ में कितने लगाना है। डेली तो 50 आप कर ही रहे हो, ठीक है। और डेली 50 प्लस मंथली करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस,
चाहे टेस्ट सीरीज लो, कहीं कुछ भी लो, फोकस होके। सिमिलरली मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली कितना करना है आपको, 1 से 2 क्वेश्चन डेली आंसर लिखना है, डेली आंसर लिखना है 1 to 2। मॉडल आंसर फॉर झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक्स, ये झारखंड स्पेसिफिक क्यों, क्योंकि आप इजीली गेस कर सकते हो, है ना, झारखंड वाला सेक्शन कि झारखंड अगर हिस्ट्री हो गया फॉर एग्जाम्पल, झारखंड का हिस्ट्री छोटा सा सिलेबस है, झारखंड का ज्योग्राफी का उसका भी छोटा सा सिलेबस है, झारखंड इकोनॉमी पूरा अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ लिया झारखंड का, तो वहां से क्वेश्चन आपका, मतलब ये 3 क्वेश्चन तो आपको इजीली पकड़ा जाएगा। तो 3 के लिए आपको रेडी रहना है हर हाल में मॉडल आंसर के साथ। यहाँ पे भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लिंक करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक सब्जेक्ट्स में, तो इसके लिए एक पिछला वीडियो ही इसी टॉपिक पे बनाया था, है ना, ये आप देख सकते हो, पिछला वीडियो है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट, जिसमें आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया था। एक पैसा एक्ट का दिया था, है ना, पैसा कानून का दिया था, एग्जाम्पल दिया था किसमें, पीआरआई में, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे आपका 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। क्वेश्चन पूछा था आपका यही चीज, इसमें 11th जेपीएससी का मेंस में, तो यही आपको एग्जाम्पल ये दिया था। और भी बहुत सारे दिया था एग्जाम्पल, कौन सा, आपका जीएसटी का जो मामला है ना, जीएसटी का जो आपका शेयरिंग है उसका, उससे रिलेटेड, और मिनरल रिच स्टेट, मतलब आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, कैसे, एनालाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन टू प्रिडिक्ट जो आपका हाई यील्ड टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ, इकोनॉमी का अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नेशनल इनकम से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, आप देखेंगे नेशनल इनकम का बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बार भी पूछा था मेंस में, पिछला बार भी पूछा था। तो आपको उससे पता चल जा रहा है कि कौन सा जो जेपीएससी है वो क्या क्या टॉपिक को अपना इंपॉर्टेंस में रख रहा है ना। जेपीएससी का जो इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक है, ये क्या हो गया, तो नेशनल इनकम क्या हो गया यहाँ पे, एक आपका हाई यील्ड टॉपिक हो गया, है ना, हाई यील्ड टॉपिक मतलब कौन सा आने की प्रोबेबल चांसेस है। तो इस टाइप का आपको थर्ड और फोर्थ मंथ में क्या करना है, प्रीलिम्स और मेंस साथ में चलना है, और दोनों के लिए क्या क्या करना है हमने डिस्कस कर लिया, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अभी क्या करना है उसके बाद नेक्स्ट में। ओके, नेक्स्ट में हमारा यहाँ थोड़ा सा प्रमोशन है हमारा, जैसे कि बताया मैंने आपको, मेंस फोकस्ड, राइट, और प्रीलिम्स फोकस दोनों का साथ साथ चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। जिसको भी इंटरेस्टेड है नंबर पे कॉल करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वो हमारा लाइव क्लास चलता है, लाइव क्लास, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, प्योरली फोकस्ड ऑन मेंस प्रीलिम्स। ओके, आप सेपरेटली भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको, जिसको, क्योंकि बहुत लोग होता है कि मुझे मेंस ही करना है, मुझे प्रीलिम्स ही करना है, तो अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको इंटीग्रेट कीजिए, मैंने जैसे बताया अभी, है ना, इंटीग्रेट करके कीजिए, बट बिकॉज ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट के हर स्टूडेंट के अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अलग अलग दिक्कत होती है, तो अब स्टूडेंट को भी कैटर करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है, राइट, बट कोशिश करेंगे कि आप दोनों कंबाइंड कीजिए, तभी बेटर रहेगा, ऑल राइट। चलो, अब हम आते हैं नेक्स्ट में, अब मंथ 5 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मंथ 5 में क्या करना है, इंटेंसिव रिवीजन एंड टेस्ट रीच। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, या तो आप क्या करो, पूरा रिवीजन पे फोकस कीजिए, है ना, मल्टीपल रिवीजन 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 रिवीजन, जितना रिवीजन करेंगे, और टेस्ट रीच, दोनों टेस्ट रीच, प्रीलिम्स का भी टेस्ट रीच, मेंस का भी, और यहाँ पे आप फुल मॉक लगाइए, है ना, फुल पीटी का मॉक लगाइए, है ना, मैंने जैसे बताया कि आप हमारा भी गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है, गाइडेंस ले सकते हैं, इसके लिए दोनों के लिए पीटी प्लस मेंस, पीटी का दोनों पेपर फुल लेंथ लगाइए आप, है ना, पीटी का GS1 GS2, और यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग विथ पीयर रिव्यू पॉसिबल। आप आंसर लिखने से नहीं होगा, आप किसी से उस आंसर को रिव्यू कराइए, है ना, रिव्यू कराइए, ठीक है, कि क्या जो क्वेश्चन का डिमांड है ना, क्वेश्चन का जो डिमांड है, आप जब लिख रहे हो आंसर, क्या वो डिमांड को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, राइट। तो इसलिए पीयर रिव्यू, मतलब उसको आपको रिव्यू कराना है आंसर को, उसके बाद कुछ टेक्निक याद रख लेना है ना, फैक्ट को याद करने के लिए, जैसे स्टोरी टेलिंग या तो निमोनिक्स जो भी आपको है ना, कीवर्ड टाइप से आप जैसे भी कुछ फॉर्मूला बना के, है ना, आप जैसे कि आपको याद रहे कुछ भी, जैसे कि आप CNT एक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, CNT एक्ट फॉर एग्जांपल आपको याद नहीं हो रहा है ना, कौन सा धारा में क्या है, चैप्टर 2 में धारा कितना है, फॉर एग्जांपल 2 से 4 है कि 4 से 8 है ना, तो वो सब आपको याद रखना है कि फॉर एग्जांपल चैप्टर 2 है, 4 से 8 है ना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8,
तो इस जो भी फॉर्मूला आपको लगता है तो इस टाइप की चीज़ों को आपको याद करके रख लेना है, ठीक है। बात हो गई। अब हम आते हैं लास्ट मंथ की तरफ। लास्ट मंथ में क्या करना पड़ेगा बताइए। हमको अगेन यहाँ पे फाइनल टच देना है, और फाइनल टच हम क्या देंगे बताइए। फाइनल टच में क्या देंगे लास्ट मंथ में, सिलेक्टिव स्टडी एग्जाम स्ट्रेटजी, है ना। सिलेक्टिव प्लस एग्जाम स्ट्रेटजी होना जाएगा, प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग। क्योंकि आप क्या होंगे, फोकस ऑन हाई वेटेज एरियाज। मैंने बताया प्रीलिम्स है तो आपको कहाँ फोकस करना पड़ेगा, टीएनटी एसपीटी में, राइट। फिर आपका जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, ठीक है। पेपर टू का, पेपर वन में आप चले जाएंगे तो फिर आपका जो सेक्शन एच है, सेक्शन एच जो मिसलेनियस वाला है वो कर लेंगे आप। एग्रीकल्चर वाला है वो करेंगे आप, ठीक है। ये क्या है मिसलेनियस, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वगैरह सब पढ़ना है, इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ना है, राइट। तो ये सब क्या है हाई वेटेज है, तो आपको फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा, इसलिए सिलेक्टेड पढ़िए आप, एग्जाम स्टैटाइज कीजिए। और लास्ट 10 डेज में क्या करना है, ओनली रिविजन, नो न्यू टॉपिक्स। आपने जितना अभी तक पढ़ लिया है लास्ट 10 डेज में क्या कीजिए, सिर्फ रिविजन। मैं बताया कि सिर्फ रिविजन ही आपको बचा सकता है ये एग्जाम, ठीक है। और रिवीजन तभी कर पाएंगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स हो, ठीक है। वही मैं बार बार बोलता हूँ। और यही शॉर्ट नोट्स जो हमारा 11 जेपीएससी में दिया था, एक उसमें से जो जेपीएससी का बैकलॉग एग्जाम हुआ था, वहाँ से हमारे यहाँ पे जो रैंक 8th निकला है, वो हमारे शॉर्ट नोट्स का ही बेनिफिट लेके। सिमिलरली मेंस के लिए क्या करना है, रेडीमेड इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और कॉमन थीम्स, कुछ कुछ यहाँ पे मैं गाइड कर दूंगा कि क्या क्या आपका इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है ना, जो हाई प्रोबेबल टॉपिक है, जैसे कि बताया कि आपको हाई वेटेज पे फोकस करना है, तो कुछ कुछ टॉपिक है तो उसके लिए इंट्रोडक्शन आपके पास रेडी होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए और कंक्लूजन कि अगर इस टॉपिक से कुछ आता है तो ये हमारे पास होना चाहिए। और कुछ कुछ कॉमन थीम्स, मतलब कुछ कोटेशन वगैरह हो गया, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसीज हो गया कि फॉर एग्जांपल बिरसा हरित, है ना, फॉर एग्जांपल बिरसा हरित ग्राम योजना हो गया, ठीक है। ये अगर इसके बारे में आपको पढ़ लेना कि ये वाला हमको स्कीम लिखना है, अगर मेरा ये वाला टॉपिक आ गया, फॉर एग्जांपल एक्स कोई टॉपिक है, अगर एक्स टॉपिक आता है तो मुझे इसको डालना है। सिमिलरली अगर मैया समान योजना की बात चल रही है, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए कि मैया समान योजना को मैं, अगर ये टॉपिक नंबर वाई का क्वेश्चन आता है तो इसको मैं इंक्लूड करूंगा। तो इस टाइप के आपके पास कुछ कॉमन जो चीजें हैं आपको याद रख लेना है कि अगर यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, पक्का मैं ये लिखूंगा या लिखूंगी। सिमिलरली क्या करना है, रिवाइज गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड स्टडीज, ओके, मैंने पॉलिसीज का एग्जांपल दे दिया। क्या है, अटेम्प्ट प्रीवियस मॉक्स इन ए टाइम मैनर, ओके। या तो आप मॉक लगा सकते हो प्रीवियस ईयर्स का, या तो आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, सेम पीटी का भी और मेंस का भी, है ना। वो भी किसमें आपको टाइम मैनर में, कि जेपीएससी जितना एक्चुअल में टाइम देता है 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में करना है, 3 आवर्स तो 3 आवर्स में करना है। तो इस टाइप से एग्जाम एकदम जो आपका जो ये है पीटी और मेंस का जो रियल फील है ना, रियल टेस्ट जैसा होता है एग्जाम, वैसे ही आपको करना है। आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और कमेंट भी कीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना है, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है, सामान्य गलतियां जिनसे बचना चाहिए। क्या गलती बचना चाहिए, गलती नहीं करना चाहिए। इग्नोरिंग आंसर राइटिंग टिल द लास्ट मिनट, आपको मैं जैसे बताया, ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस का वेट कीजिए कि सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है, या कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे तभी करेंगे, नहीं, सिलेबस का भी वेट मत कीजिए, कोचिंग ज्वाइन का भी मत कीजिए। आपको जो भी आता है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका आंसर क्या होगा कि वो करेक्ट नहीं होगा ना, अप टू मार्क नहीं होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, अप टू मार्क नहीं होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आपको आंसर लिखना डे 1 से स्टार्ट कीजिए, है ना, या तो आप यूँ बोलो कि मंथ 1 से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इस पे ज़्यादा आपको डिले नहीं करना, जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे आपका लॉस उतना ही होगा। नॉट रिवाइजिंग नोट्स मल्टीपल टाइम्स, नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको रिवीजन कर, संशोधित रिवीजन करना, ठीक है। रिलाइंग टू मच ऑन कोचिंग इंस्टेड ऑफ सेल्फ स्टडी, आपको क्या लग रहा है कि हम कोचिंग जाएंगे ना तो हमारा सब कुछ हो जाएगा, तो वो अध्ययन के बजाय कोचिंग पर अधिक निर्भर रहना। देखिए कोचिंग पे डिपेंडेंसी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उसका जो रेशियो है, आप सिर्फ वहाँ पे आइडिया लीजिए, डायरेक्शन लीजिए, है ना,
डायरेक्शन लीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उस पे लीजिए आप कोचिंग। ऐसा ना कि कोचिंग ने नहीं पढ़ाया तो आप नहीं पढ़ रहे हो, है ना। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिलाई होने के बजाय आपको खुद पे सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर वेस्टिंग टाइम ऑन अननेसेसरी स्टडी मटेरियल, वही है। आपको अनावश्यक सामग्री अध्ययन जो है, अध्ययन सामग्री जो कि मार्केट में यही सबसे अभी ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। मार्केट में यही चीज़ सबसे ज़्यादा है, तो इसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अवॉइड करना है। अन्य मतलब ये इसका ना कोई पैर है ना कोई सर है, ठीक है। ये आपका मार्केट में आप जानते ही हो, है ना। 150 रुपया में पूरा जेपीएससी का नोट्स देने के लिए भी लोग रेडी है। आप बताइए इस नोट्स में आपको क्या मिलेगा, उसमें क्या इसकी गुणवत्ता होगी। आप इसमें भी फोकस कीजिए, क्या इसकी क्वालिटी रहेगी, ठीक है, क्या इसकी ऑथेंटिसिटी रहेगी। ऑलराइट, तो ये सब क्या क्यों पढ़ रहे हैं आप। 150 का मतलब प्राइस में मत जाइए, है ना। लोग यहाँ पे 5,000 में भी लेके भी आपको ये चीज़ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कोई 150 में भी बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं, तो इसमें मत जाइए। पहले आप देखिए का उसका यूट्यूब चैनल पे जाके, अगर कोई यूट्यूब में क्लेम कर रहा है या कोई इंस्टीट्यूट है, देखिए क्या दे क्या रहा है, दे क्या रहा है। यहाँ जनरली क्या होता है कि आप देखेंगे क्या होता है कि स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे, ठीक है, और स्मार्ट बोर्ड को चमका के चले जाएंगे, ठीक है। और ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये कर लीजिए। बट यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड में आपको ये पढ़ाने के लिए स्मार्ट बोर्ड है, ये सब चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे ना। ना कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है, चेयरमैन की नियुक्ति कब होगी, नीज एनालिसिस क्या करेंगे, ठीक है, प्लस बाकी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बट जो चीज़ करना है वो नहीं बताएंगे। सिर्फ स्मार्ट बोर्ड में कोट पैंट पहन के बोर्ड चमका के चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे बचना है आपको, है ना। क्योंकि आप क्या करने वाले हो, आप जो स्टेट का, झारखंड का जो हाईएस्ट पोस्ट है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। हाईएस्ट पोस्ट है ना, दैट इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आप स्टेट का टॉप मोस्ट, है ना, टॉप मोस्ट सर्विस में जाना चाह रहे हो, टॉप मोस्ट सर्विस, है ना। इससे आपको समाज में नाम होता है। और आप अभी भी आपको अगर थॉट प्रोसेस आपका डेवलप नहीं हो पा रहा है, वही यूट्यूब में मतलब स्मार्ट बोर्ड का चमकाने में ही जो आप वो चमक जा रहे हो, तो फिर आप सोचिए कि आप कहाँ पे हैं, राइट। तो ये सब आप थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, है ना। आपको कंटेंट से मतलब है, क्वालिटी से मतलब है, राइट। ओके, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, है ना। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।